कई सदियों पहले किसी जमाने की बात है। किसी गांव में एक अब्दुल्ला नाम का एक शख्स रहता था। अब्दुल्ला बहुत ही गरीब, ईमानदार और रहमदिल इंसान था। उसकी ना तो कोई फैमिली थी और ना ही कोई अपना, वो बस अकेला रहता था। कुछ साल बाद जब अब्दुल्ला को अकेलापन और तन्हाई ने खफा किया तो उसने सोचा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। अब्दुल्ला को ना सिर्फ एक औरत की जरूरत थी बल्कि एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत थी जो उसकी जिंदगी में खुशहाली लाए, उसकी हर बात को समझे, जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ दे और उसकी जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए हौसला भी दे। आखिरकार जब अब्दुल्ला शादी कर आया तो शादी के पहले दिन उसके दरवाजे पे एक फकीर ने दस्तक दी। जब अब्दुल्ला दरवाजे पे आया तो उसने फकीर को देख के कुछ सिक्के निकाले और फकीर को देने लगा। बाबा ये लें। फकीर ने उसकी आंखों में देख के बोला, मुझे खैरात नहीं बल्कि मुझे खैरात में अपनी बीवी दो। कुछ वक्त तो अब्दुल्ला फकीर को देखने लगा और गहरी सोच में चला गया। फिर अब्दुल्ला दबे पांव घर में दाखिल हुआ और बिना कुछ समझे अपनी नई नवेली दुल्हन फकीर के हवाले कर दी। बीवी बहुत चलाई, बहुत समझाया अब्दुल्ला को, उसके सामने गर गिराने लगी, पर अब्दुल्ला ने उसकी एक न सुनी और फकीर की बात मान ली। फकीर उसकी बीवी लेकर चला गया। कई दिन अब्दुल्ला गहरी सोचों में गुम रहता था। ना तो वो घर से बाहर जाता और ना ही किसी काम में उसका दिल लगता। यूं समझें कि अब्दुल्ला पागल होता जा रहा था। फिर आखिरकार कुछ दिन बहुत सोचने के बाद वो एक सवाल के जवाब के लिए घर से खाली हाथ निकल पड़ा। सफर में चलते चलते वो किसी जगह पर पहुंचा तो उसने एक अजीब किस्म का मंजर देखा। उसने देखा कि कुछ लोग जो नंगे पेट और एक बहुत बड़े कचरे के ढेर के ऊपर रह रहे थे, उनके पास सर छुपाने के लिए कोई छत भी नहीं थी और अल्लाह का अजाब उनके ऊपर बरस रहा था। उनके ऊपर कभी न रुकने वाली बारिश मुसलसल बरस रही थी। अब्दुल्ला इनके पास आया और उसने बात की और बोलने लगा, भाइयों, मैं एक सवाल का जवाब पता करने के लिए सफर पे निकला हूँ, क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? उन्होंने बोला, सवाल क्या है? अब्दुल्ला ने बोला, देने का क्या सवाब और ना देने का क्या गुनाह। पहले तो वो लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर अब्दुल्ला से कहा, हमें तो उसका जवाब नहीं पता, पर शायद आगे जाओगे तो हो सकता है आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। और हमारी हालत आप देख रहे हो, अगर आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए तो मेहरबानी करके हमारे सवाल का जवाब भी पता करके आना कि हमारे साथ ये सब क्यों और कैसी सजा चल रही है हम पे। अब्दुल्ला ने हाँ में सर हिलाया और अपने सफर पर आगे चल पड़ा। कुछ देर बाद चलते चलते वो जंगल की किसी जगह पे पहुंचा तो उसने देखा एक घोड़ा खड़ा हुआ है और मुसलसल उसके सर को बारी बारी बहुत सारे कौवे नोच रहे हैं। जब वो घोड़े के पास आया तो उसने देखा कि घोड़े के पांव जमीन में बहुत ही मजबूती से जमीन के अंदर फंसे हुए हैं। अब्दुल्ला समझ गया ये भी कोई अल्लाह का अजाब है जो इस घोड़े पे अल्लाह ने नाजिल किया है। उसने घोड़े से पूछा, मैं एक सवाल के जवाब के लिए सफर पे निकला हूँ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो? घोड़े ने बोला, पूछो क्या है सवाल? अब्दुल्ला ने बोला, देने का क्या सवाब और ना देने का क्या गुनाह? घोड़े ने बोला, ऐ शख्स, तुम मेरी हालत देख रहे हो, मैं खुद मौत से लड़ रहा हूँ, मुझे तो इस सवाल का जवाब नहीं पता, पर अगर तुम अपने सफर को जारी रखो तो क्या पता तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाए। अगर तुम्हें मिल जाए तो साथ साथ मेरे बारे में भी पूछ आना कि मेरे इस अजाब की वजह क्या है। अब्दुल्ला ने और कुछ नहीं बोला, घोड़े की आंखों में देखा और हाँ मैं सर हिला के वहां से आगे चल पड़ा। सफर में चलते चलते फिर से वो जंगल में किसी जगह पे पहुंचा और उसने देखा कि जमीन में एक बड़ा सा सांप बुरी तरह से एक दरार फंसा हुआ है। उसने सांप से भी बोला, मैं एक सवाल के जवाब की खोज में सफर पे निकला हूँ, क्या तुम मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हो? सांप ने बोला, सवाल पूछो। अब्दुल्ला ने सांप से भी वही सवाल किया, देने का क्या सवाब, न देने का क्या गुनाह? सांप हैरान हुआ और अब्दुल्ला से बोला, तुम तो देख रहे हो मैं यहाँ पता नहीं किस वजह से काफी वक्त से बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ, मैं भला कैसे आपके इस अजीब सवाल का जवाब दे सकता हूँ? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं, पर तुम मुसाफिर हो, अगर आगे जाओ तो क्या पता कहीं ना कहीं आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाए। अगर मिल जाए तो मेरी मुश्किलात के बारे में भी पूछ आना, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। सांप की बात सुनकर अब्दुल्ला ने सांप को भी देख के हाँ में सर हिलाया और आगे सफर को जारी रखने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी नाजरीन से दिल से गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोरियस स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वक्त बहुत हो गया था। अब्दुल्ला अब जंगल से बाहर और एक वीरान रेगिस्तान में पहुंच चुका था। चलते चलते शाम हो गई। सारा दिन चलने से अब वो बहुत थक चुका था। थकावट की वजह से उसके पांव भी अब चलने से जवाब देने वाले थे। उसने देखा कि अब अंधेरा भी होने वाला है। अब्दुल्ला जैसे ही थोड़ा आगे चला, उसने देखा दूर एक जगह पे एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई और झोंपड़ी के बाहर आग भी जल रही है।
अंधेरा होने ही वाला था। अब्दुल्ला झोंपड़ी तक पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि झोंपड़ी में दो भाई रहते हैं। अब्दुल्ला ने उन्हें बोला, भाइयों रात बहुत हो गई है, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या आप मुझे आज रात यहाँ अपने साथ रहने की इजाजत दोगे? सुबह होते ही मैं अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा। बड़ा भाई दिल का सच्चा और नेक इंसान था, जबकि छोटा भाई लालची और खुद गर्ज इंसान था। पहले तो छोटे भाई ने अब्दुल्ला को गुस्से में बोला, नहीं नहीं, हम किसी अनजान को नहीं रहने देते, आप किसी और जगह जाओ। अब्दुल्ला थोड़ा मायूस हुआ और आगे जाने के लिए पीठ दी तो बड़े भाई ने पीछे से बुलाया, ऐ मुसाफिर रुक जाओ, आप मेहमान हो हमारे, अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो ये बात मेरे दिल को अच्छी नहीं लगेगी, और मेरा भाई अभी छोटा है और नादान भी, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। मेहमान तो रहमत होता है, अगर आप ऐसे चले गए तो अल्लाह भी हमें मुआफ नहीं करेगा। अब्दुल्ला इसकी बात सुनकर रुक गया और रात रहने का फैसला किया। ठंड बहुत थी, आधी रात हो चुकी थी। दोनों भाई और अब्दुल्ला झोंपड़ी के बाहर आग के सामने बैठे हुए थे। अब्दुल्ला ने बड़े भाई से काफी बातें की, फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद बड़ा भाई आसमान की तरफ हाथ उठा के अल्लाह से कोई दुआ मांगने लगा। अब्दुल्ला उसे देख रहा था। जब उसने दुआ पूरी की, थोड़ी ही देर में आसमान से दो बर्तन आए। एक बर्तन में थोड़ी सब्जी थी और दूसरे में एक रोटी। ये देख के अब्दुल्ला बोला, बेशक अल्लाह तू ही देने वाला है। जब वो तीनों खाना खाने लगे तो बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला, भाई आज हम 3 लोग हैं, खाना बराबर तकसीम होगा। छोटा भाई जो बहुत लालची और खुद गर्ज था, उसने बड़े भाई की बात नहीं मानी और साफ साफ मना किया और बोलने लगा, मैं नहीं जानता, मुझे मेरे खाने का हिस्सा पूरा चाहिए। जो बच्चे वो तुम दोनों आधा आधा करो, और मैंने उस अजनबी को यहाँ नहीं रहने दिया, तुम खुद उसे यहाँ रात रहने के लिए रोका है। बड़ा भाई गुस्सा हवा पर छोटे भाई को कुछ नहीं बोला। छोटे भाई को पूरा हिस्सा दिया, बाकी जो आधा खाना बचा वो बड़े भाई और अब्दुल्ला ने खाया। थोड़ी देर बाद वो झोंपड़ी में सोने लगे। जैसे जैसे रात होती गई, रेगिस्तान में ठंड भी बढ़ने लगी। दोनों भाइयों के पास ऊपर ओढ़ने के लिए एक ही कंबल था, जो दोनों भाई हर रात बारी बारी इस्तेमाल करते थे। एक रात बड़ा भाई, एक रात छोटा भाई, और आज रात छोटे भाई की बारी थी। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, आज रात तुम कंबल मेहमान को दे दो, कल रात मेरी बारी का तुम ओढ़ना। छोटा भाई तो लालची था, उसने बोला, नहीं नहीं, मैं क्यों सारी रात ठंड में अपनी नींद हराम करूं, मैं नहीं दूंगा। अब्दुल्ला ने बड़े भाई को बोला, खैर है, रहने दो, मैं ऐसे ही रात गुजार लूंगा। यही आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे अपने साथ आज रात रहने के लिए जगह दी। फिर वो तीनों सोने लगे। छोटा भाई तो सुकून से नींद में था, पर बड़ा भाई और अब्दुल्ला की नींद ठंड लगने की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, अब्दुल्ला झोंपड़ी से निकलकर बाहर बैठ गया। उसके बाहर निकलते ही बड़ा भाई भी बाहर आया और अब्दुल्ला के साथ बैठ गया। दोनों ने थोड़ी बातें की और फिर बातों बातों में उसने अब्दुल्ला से पूछा, ऐ मुसाफिर, आपने ये तो नहीं बताया आप किस खोज में यहाँ तक इस रेगिस्तान में आ पहुंचे हो? अब्दुल्ला ने इसे सारी हकीकत कही और आखिर में उससे बोला, मैं इस सवाल के जवाब के लिए घर से निकला हूँ, देने का क्या सवाब न देने का क्या गुनाह। उसने सवाल सुनते ही अब्दुल्ला से बोला, मुझे इस सवाल का जवाब तो नहीं पता, पर मैं ये जानता हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको कहाँ और किससे मिलेगा। अब्दुल्ला थोड़ा खुश हुआ और उसे बोला, भाई फिर बताओ, मुझे इस सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा। उसने बोला, यहाँ से थोड़ा दूर एक बस्ती आएगी, वहाँ इस बस्ती में एक बादशाह का बहुत बड़ा महल है और उस बादशाह को औलाद नसीब में नहीं। तुम जाओ और आज शाम के वक्त वहाँ बादशाह की बीवी को बेटा होगा और इसी महल के साथ महल के पीछे एक इंतहाई गरीबों का घर है, वहाँ पर भी एक उसी शाम वक्त एक बच्चा होगा। तुम दोनों बच्चों के दाएं हाथ की छोटी उंगली पकड़ के बादशाह के बच्चे से सवाल करना, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब्दुल्ला इस बात से दिल ही दिल में हैरान हुआ कि आखिर एक पैदाइशी बच्चा कैसे बोल सकेगा, और वो बोल ही नहीं पाएगा तो मेरे सवाल का जवाब कैसे देगा। कुछ सोचने के बाद अब्दुल्ला ने उसका शुक्रिया अदा किया और उस बस्ती को ढूंढने के लिए सफर को जारी रखा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ये कहानी आगे सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दें। मैं जल्द से जल्द इस कहानी का दूसरा पार्ट बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।